द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज हमारी इस वीडियो को तमाम अंधभक्तों को और भारतीय जनता पार्टी के उन कुतर्की नेता और प्रवक्ताओं को देख लेना चाहिए, गौर से देख लेना चाहिए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चे लगातार यूक्रेन से लाए जा रहे हैं और ये पूरा काम मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये सब संभव हो रहा है और प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी तब से तमाम देश उनका खुले बाहों से स्वागत करते हैं और यही एक वजह है जिसके चलते जिस जिस गाड़ी पर भारतीय झंडा लगा हुआ है उनको उन बच्चों को जाने दिया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है बकायदा यूक्रेन में, आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कैसे कई जो राज्य हैं, कई जो देश हैं, उन्होंने अपने रास्ते ब्लॉक कर दिए। अन्य देशों के बच्चे उन देशों तक पहुंच रहे हैं यूक्रेन छोड़कर, लेकिन भारतीय बच्चों को पोलैंड में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उनको पता लगता है भारतीय बच्चे, उनको घुसने नहीं दिया जाता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा कि किस तरीके से हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ता चला गया। तनाव इस कदर तक पहुंच चुका है कि युद्ध के हालात बन चुके हैं दोनों देशों के बीच और कीव पर किसी भी वक्त रूस कब्जा कर सकता है। जी, यूक्रेन की राजधानी कीव पर किसी भी वक्त कब्जा किया जा सकता है रूस की तरफ से और यह हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी भयावह तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आ रही थी। वो तस्वीरें और वीडियो थी कि किस तरह से बच्चे परेशान हैं। वो लगातार भारत सरकार से कह रहे हैं कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, हमारे देश भारत वापस बुलाया जाए। लेकिन इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान व्यस्त चल रहे हैं, या यूं कहें नेताजी मस्त चल रहे हैं, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम तरह की भ्रांतियां इसी देश के अंदर फैलाई जा रही हैं। लेकिन आज एक खुलासा हुआ है कि जिन्हें बहुत ही बड़ा नेता, विश्व स्तरीय नेता बताकर यह अंधभक्त चीखते चिल्लाते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता चीखते चिल्लाते थे, आज इस एक घटना ने खुलासा कर दिया है कि किस तरह की स्थिति भारत की बन चुकी है। यानी भारतीय झंडा और भारत का नाम सुनकर अपने दरवाजे पोलैंड ने बंद कर लिए हैं। सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए। नमस्कार, विदेश मंत्रालय जी सर। जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? राजूभाई करपड़ा जी। जी, हाँ जी, मेरा भतीजा अभी यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है। वहाँ पोलैंड में उसे एंट्री नहीं मिल रही है। जी सर, पोलैंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। टेम्पररी बॉर्डर बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं। बच्चे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ रहे थोड़े टाइम तक। मैडम वहाँ एम्बेसी ने ही बोला था उन्हें कि आप पोलैंड बॉर्डर पे चले जाइए। जिस टाइम एम्बेसी ने बोला था उस टाइम पे बॉर्डर खुला हुआ था, अभी बंद हो गया है। अभी तो 1200-1300 हमारे स्टूडेंट वहाँ रुके हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है और पोलैंड वाले सभी और कंट्री वाले को यहाँ एंट्री मिल रही है पोलैंड में। जी, ओनली इंडियन को ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है सर, कुछ डिप्लोमेटिक इशू है जिसकी वजह से बंद हो गया है सर। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी। तो सुना आपने, दरअसल ये इनका ही एक बच्चा है जिनका नाम है राजू, जो गुजरात के रहने वाले हैं। ये विदेश मंत्रालय के अंदर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर फोन करते हैं, फोन करके बताते हैं कि उनका एक बच्चा वहां पर पोलैंड के बॉर्डर पर फंसा हुआ है। वो भी इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वहां पर एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि जल्द से जल्द आप पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचिएगा। वो अपना हॉस्टल और उसके जैसे 1200 छात्र अपना हॉस्टल छोड़कर सीधे पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, वहां पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन तमाम देशों के, जैसे कि इस ऑडियो में बताया गया है, जिसमें बातचीत में आप सुनिएगा कि उसमें साफ साफ बताया गया है कि तमाम देशों के बच्चों को वहां से जाने दिया गया। यानी पोलैंड एंट्री ले रहा है, यूक्रेन से आप पोलैंड में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इंडियन यानी भारतीय शब्द का इस्तेमाल वहां पर होता है कि हम भारत से हैं, हम इंडियन हैं, पोलैंड ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और ऐसे तकरीबन 1200 बच्चों का जिक्र ये पिता कर रहा है। यानी इनके बेटे के साथ 1200 ऐसे बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, जिन्हें पोलैंड एंट्री नहीं दे रहा है। और सुनिए जवाब क्या है विदेश मंत्रालय की तरफ से। कितना टाइम लगेगा मैडम? कुछ आइडिया नहीं है सर, बिल्कुल आइडिया मैडम तो ये हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या है, आप मेरे को बताएंगे? सर, हेल्पलाइन हमारा फैमिली का मेंबर वहाँ, हमारा फैमिली मेंबर वहाँ फंस गया है। सर, एक बात सुनिए, पोलैंड की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम भारतीयों को अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बात सर, भारत सरकार ने जनवरी के एंड में एडवाइजरी निकाली थी कि लोग आ जाए वापस, स्टूडेंट स्पेशली। ये बात क्या हुई मैडम? पहले तो जो भी बोला था, अभी तो ये हेल्पलाइन नंबर इसीलिए चालू किया है कि जो भी स्टूडेंट रुके फंसे स्टूडेंट, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है ना। जनवरी में हमने बता दिया था, ये कहने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है आपने। सर,
जनवरी में बता दिया था। जो आप कह रहे जी। हैं आपके घर का बच्चा फंसा हुआ है, मैं उसी पे आपको बता रही हूँ, जनवरी में ही बता दिया था कि ये मतलब आप प्रॉब्लम साफ साफ बोल दीजिए ना कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बॉर्डर्स बंद हैं, भारतीयों को नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे ऑफिस मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, सारी बाहर की गवर्नमेंट। ऑडियो सुनाने का मकसद हमारा ये है, बताने का मकसद है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि जो तमाम मंत्री हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, 18,000 बच्चों, 18,000 से भी ज्यादा बच्चे वहां पर हैं। उन बच्चों में से मुट्ठी भर बच्चों को वापस लाने पर पीठ थपथपाते हैं, खुद पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर जाकर बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ रशियन राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, अलग अलग देश जो आसपास के हैं उनके राष्ट्रपतियों से, प्रेसिडेंट से बात की जा रही थी, उसके तहत लाया गया है। वो बात अलग है कि एक ट्वीट इनकी तरफ से नहीं किया गया। लगातार जब बच्चों को पीटने की वीडियोस निकलकर सामने आ रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए थे। लगातार वो पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी इस तरह की तस्वीरें। अब ये तस्वीरों के साथ साथ खुलासा होने लगा है कि जो भ्रांतियां, जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि जिस बस पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है उसे वहां से जाने दिया जा रहा है, यूक्रेन की सेना कुछ नहीं कह रही, पुलिस कुछ नहीं कह रही, जो रशियन आर्मी है वो कुछ नहीं कह रही है, ये सब झूठ बोला जा रहा था, ये फैलाया जा रहा था झूठ। क्योंकि इससे पहले भी आपने तमाम अलग अलग वीडियोस देख ली होंगी। पोलैंड के द्वार बंद हो चुके हैं, यानी कि एक विश्व स्तरीय नेता के तौर पर खुद को प्रचारित और प्रसारित करने वाले नेता अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह से अलग अलग देशों में जाकर माहौल बनाने की जो कोशिश किया करते थे। पोलैंड ने ये रास्ते हमारे लिए क्यों बंद कर दिए? हमारे कई बच्चे वहां पर फंसे हुए, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी डरा देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, वो जरूर देख लीजिएगा। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। तो देखा भारतीय छात्र छात्राओं को कैसे पीटा जा रहा है। ये रात की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर कोई भी विचलित हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस देश के अंदर चुनावों के दौरान बड़े बड़े हुक्मरानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई चिंता नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही है कि चुनाव बेहद जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि यकीन मानिए 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव है और 7वें चरण का जहां चुनाव है वो वाराणसी है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की साख दांव पर लगी हुई है कि वाराणसी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरना चाहिए। और यही एक वजह है जिसके चलते आप अमूमन देखेंगे कि उनके मुखमंडल से मन की बात कर लें, ये किसी और की बात कर लें, कभी उनके मुख से आपने ये सुना नहीं होगा यूक्रेन का जिक्र। और अब यही हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी तो सिर्फ पोलैंड ने दरवाजे बंद किए क्योंकि ये ऑडियो सामने आ गई है। क्योंकि आप अमूमन सुनेंगे कि बताया जा रहा था कि फ्लैग देखकर जाने दिया जा रहा है, कोई बता रहा था कि बच्चों को लाने की क्या रणनीति बनाई है, ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया है, तमाम चीजें बताई जा रही थी। लेकिन सवाल यह कि अब भी जो वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन की पुलिस, अब रशियन आर्मी नहीं और यूक्रेन आर्मी नहीं, यूक्रेन की पुलिस बच्चों को पीट रही है, इंडियन बच्चों को, भारतीय बच्चों को पीट रही है। वो तमाम वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि कूटनीति में कितने पीछे रह गई है। किस तरह से इन 7 से 8 सालों के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है, किस तरीके से हम सामरिक तौर पर कमजोर होने लगे हैं। ये सिर्फ तस्वीरों तक रह गए हैं कि किसी भी देश में जाते हैं तो वहां गलबहियां की जाती हैं, एक दूसरे को गले लगा जाता है, तमाम तरह की तस्वीरें साझा करके बताया जाता है कि कितने अच्छे मजबूत रिश्ते हमारे साथ हैं। लेकिन जब जब वक्त पर जरूरत पड़ी है तब तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हजारों लाखों बच्चे आज भी परेशान हैं, लेकिन साहब को फर्क नहीं पड़ता है। ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये ऑडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से फेल हो चुकी है सरकार। बच्चे तड़प रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के माता पिता यहां तड़प रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपने चुनाव से, अपने प्रचार से फर्क पड़ता है। और ये तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।